हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मेरे रसगुल्लो, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबको पता है, आज आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो सेशन होने वाला है वो ओलंपिक का पार्ट 2 लेके आया हूं मैं आपके लिए। और ओलंपिक के पार्ट 2 के अंदर आपको पता ही है, मैं आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 आज अपन नस्ते नाबूद फलूदा बना देंगे। इसके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बस आप इस करियर कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कंपटीशन एग्जाम में भी बाहर नहीं जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन, और नॉलेज के लिए भी आपको ये सेशन देखना ही जरूरी है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान से, और ओलंपिक का पार्ट 1 वीडियो, उसकी हिस्ट्री में आपको एक वीडियो पार्ट 2 में बताई थी, वो जरूर आप देखें, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखें उस वीडियो को, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो इसी के साथ अपन आज के सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, जरूर देखें, पूरा सेशन देखें, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी ओलंपिक से रिलेटेड, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। वहां मैंने आपको हिस्ट्री बता दी थी ओलंपिक के लिए, ठीक है। अब आज का अपन 2020 की बात करते हैं। ओलंपिक, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए मेरे दोस्त, कमजोर मत होना, कभी भी कमजोर मत समझना अपने आप को, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते मेरे दोस्त। समंदर, ध्यान रखना, अगर सूरज को देख के समंदर अगर सूख जाते तो भाई आज इसका मतलब समंदर होते ही नहीं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आपको भी क्या करना है, किसी को देखकर, ऊंचा देखकर हमेशा उससे ना तो ईर्ष्या करनी है, जलना है, ना उसके अपन से उनसे घबराना है। हाँ, हमेशा ये सोचो कि ठीक है, हम भी क्या करेंगे, मेहनत कर रहे हैं और एक दिन अपने को क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज अपन बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, ठीक है। देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करते हैं अपन, ठीक है। आज अपन टोक्यो ओलंपिक से ही बात करेंगे, और इंडिया के अंदर जो क्वेश्चन छपते हैं, इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, आज अपन उसको नस्तनाबूद करने वाले, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो टोक्यो ओलंपिक आपको पता है ये कौन सा संस्करण है, ओलंपिक का जो पहला संस्करण हुआ था, ठीक है मेरे प्रिय, वो 1896 होता है एथेंस के अंदर। वो सब मैंने हिस्ट्री दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। ये जो संस्करण था टोक्यो ओलंपिक का, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो संस्करण था वो 32वां संस्करण का, 32वां संस्करण है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 32वां संस्करण था ये ओलंपिक का। टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था ये 32वां संस्करण था, ठीक है। सर टोक्यो क्या है, टोक्यो बेटा जापान की राजधानी है ना, जापान की क्या है, राजधानी है क्या, टोक्यो, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और जापान की राजधानी टोक्यो में 32वां ओलंपिक यहाँ पर हुआ था, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखना, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ठीक है साहब, क्या इससे पहले भी ओलंपिक टोक्यो में हो चुके हैं क्या? यस, टोक्यो में एक बार पहले हुआ था बेटा, 1964 के अंदर ओलंपिक हुआ था टोक्यो के अंदर। ये टोक्यो में दूसरा ओलंपिक है, जापान की राजधानी में ये दूसरा ओलंपिक है, यह पहला ओलंपिक हुआ था, नहीं सॉरी, ये टोक्यो में जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था वो 1964 के अंदर हुआ था, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना इसका। और ये टोक्यो ओलंपिक का, टोक्यो ये दूसरी बार मेजबानी कर रहा है ओलंपिक की, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन चलते हैं कि सर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ओलंपिक की जब बात कर रहे थे अपन, तो ओलंपिक के अंदर आपको पता है 5 छल्ले होते हैं इसके, है ना। इसका जो ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। वो 5 छल्ले क्या बताते हैं, वो 5 छल्ले बेटा 5 महाद्वीप को बताते हैं, है ना। किसको बताते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 5 महाद्वीपों, है ना, ध्यान रखना, 5 महाद्वीपों को बताते हैं वो 5 छल्ले, है ना, जिसमें ब्लैक होता है, येलो होता है ना, और आपका व्हाइट, वो क्या बोलते हैं, ब्लैक, येलो, ग्रीन, है ना, और ये 3-4 प्रकार के, 4-5 प्रकार के अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं, ठीक है ना। वो 5 महाद्वीपों को बताया जाता है इसके अंदर, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण था टोक्यो के अंदर, और ये कहाँ हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, और 1964 के अंदर ही फर्स्ट टोक्यो में पहले भी कर चुका है मेजबानी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि सर टोक्यो ओलंपिक 2020 था, तो ये हुआ 2021 में था, है ना, हुआ ये 2021 में। कहां से कहां हुआ था, देखो डेट देखो इसकी डेट देखो, कहां हुआ, कब, कहां से कहां तक हुआ था, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त, है ना, 8 अगस्त 2021, यानी कि सर ये 2020 था ओलंपिक, लेकिन ये 2021 में हुआ था, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ओलंपिक कितने सालों बाद होते हैं, तो ध्यान रखना, ओलंपिक हर 4 वर्ष के बाद होते हैं, ध्यान रखना, है ना, हर 4 वर्ष के बाद क्या होता है, ओलंपिक होते हैं, है ना। और ये टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ये टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, ये हुआ था, ध्यान रखना, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है ना। हाँ सॉरी, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, ये जो टोक्यो में ओलंपिक था, ये हर 4 वर्षों के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, ध्यान रखना। अब बताओ
ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाएगा 2020 में था तो 2024 में कहाँ होगा? पेरिस के अंदर होगा। ध्यान रखना 2024 के अंदर कहाँ होगा? पेरिस के अंदर होगा। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, 2024 में कहाँ होगा? फ्रांस, पेरिस में होगा, जो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है सर, इससे पहले कब, 2020 से पहले कब हुआ था? 2016 में हुआ था, रियो डी जीरिया में, है ना, रियो डी जीरिया में, है ना, ध्यान रखना, रियो डी जीरिया के अंदर हुआ था 2016 के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2016 में रियो डी जीरिया के अंदर हुआ था, 2024 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था, और 2020 के अंदर कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना है इस सेशन को। ये करंट का सेशन है, अभी लेटेस्ट आपको पता है ओलंपिक हुए हैं, तो क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। करंट ले सकते हो, जीके ले सकते हो। ठीक है, तो 5 छल्ले याद रखना, 5 महाद्वीप, 32वां संस्करण कहाँ है? जापान के अंदर। इससे पहले 1964 में जापान में हुआ था। डेट पूछेगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में। 2024 में फ्रांस में हुआ था, पेरिस राजधानी फ्रांस, पेरिस में होगा। ठीक है, और 2016 के अंदर कहाँ हुआ था? 2016 के अंदर रियो डी जीरिया के अंदर आपका ओलंपिक हुआ था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, अब आपसे पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक ये जो हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? है ना मेरे प्रिय, शुभंकर। तो आपसे पूछेगा शुभंकर यानी कि इसका और मस्कट क्या था? ठीक है मेरे प्रिय, तो ध्यान रखना मस्कट क्या था? मीराई तोबा। मीराई तोबा एक पक्षी होता है, ध्यान रखना, मीराई तोबा इसका क्या है? शुभंकर है। ठीक है, और पार्ट 3 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 के अंदर अपन पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे। ये भी पैरा ओलंपिक में भारत ने बहुत सारे कमाल किए थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी एक अच्छा रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए, तो अपने को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो शुभंकर क्या था? इसका मीराई तोबा था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। और इसका आपसे पूछेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 का, इसका आदर्श वाक्य क्या था? है ना, भारत का टैगलाइन, यानी कि इसका पूछेगा आपको टैगलाइन क्या थी, है ना, आपको पूछेगा टैगलाइन क्या था। तो ध्यान रखना, लक्ष्य तेरे सामने। क्या है? लक्ष्य तेरे सामने, ये इसका क्या है? टैगलाइन थी। ध्यान रखना, लक्ष्य तेरे सामने, जो किसने गाया था? मोहित चौहान ने गाया था, है ना, ध्यान रखना, सिंगर है मोहित चौहान। ठीक है, लक्ष्य तेरे सामने। ठीक है, तो ध्यान रखना ओलंपिक का ये शुभंकर था, टैगलाइन थी, है ना, इंडिया की, कि लक्ष्य तेरे सामने। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो शुभंकर क्या था? मीराई तोबा एक पक्षी होता है, बताई जाए, अब देख लेना आप, है ना। तो ठीक है, यह तक तो सबको क्लियर है कि टोक्यो ओलंपिक, सबसे पहले ध्यान रखना टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, टोक्यो ओलंपिक में कहाँ हुआ था, संस्करण कौन सा था टोक्यो ओलंपिक। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना इस पूरे सेशन को। ठीक है, अब आपसे पूछेगा टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, इस ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पर सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? सर्वाधिक पदक, यानी कि सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? तो सर्वाधिक पदक ध्यान रखना किसने जीते थे? अमेरिका ने। किसने जीते थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अमेरिका ने जीते थे। सर कितने जीते थे? 113 पदक थे उसके। अमेरिका के कितने पदक थे? 113 पदक थे अमेरिका के, ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और सर दूसरे नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे था चाइना। क्या था सेकंड नंबर पर? सेकंड नंबर पे आपका ये था चमगादड़ का देश चीन, चाइना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चमगादड़ का देश चाइना था। और अपना भारत कितने नंबर पे था? तो भारत था बेटा, अपना जो इंडिया है भारत, ये भारत था बेटा 48 रैंक थी भारत की। कितनी, कौन सी रैंक थी? 48 रैंक थी इंडिया की। ठीक है, ध्यान रखना इंडिया की रैंक थी 48। और इंडिया के जो पदक याद रखना बेटा, अब 1 2 का 4, ध्यान रखना 1 2 का 4 ये इंडिया के पदक थे। सर क्या है इसका मतलब बता दूं? एक तो भारत ने स्वर्ण जीता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 2 भारत ने रजत जीते हैं। क्या जीते हैं? रजत, सिल्वर मेडल। ठीक है, और 4 भारत ने क्या जीते हैं? कांस्य पदक। क्या जीते हैं? कांस्य पदक। ठीक है, तो 1 2 का 4 ध्यान रखिएगा। भारत की 48वीं रैंक थी। छपेगा ये सवाल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, ये पूरा आप नोटबुक्स में उतार सकते हो। भारत की रैंक थी 48, 1 2 का 4, एक स्वर्ण था, 2 रजत थे और 4 क्या थे? भारत के कांस्य पदक थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरा सेशन ध्यान रखना। पहले स्थान पे कौन था? अमेरिका 113 पदक के साथ। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 1 2 का 4, यानी कि कुल भारत की रैंक 48 थी, तो भारत के पदक कितने थे? तो ध्यान रखना 7 पदक। ये क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, एसआई के अंदर पूछा गया था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, पीटीटी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाला इस पूरा ओलंपिक ये अभी लेटेस्ट है, ध्यान रखना। और लेटेस्ट की चीजें पहले पूछी जाती है, ध्यान रखना। और भारत की चीजें तो फर्स्ट में पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि भारत ने बहुत सारा कमाल किया भाई। ठीक है,
अब अपन आगे चलते हैं। अब फिर आपसे अगला सवाल क्या पूछा जाएगा, अगला सवाल पूछा जाएगा, तो बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 2020 के अंदर जो भारत को जो पहला मेडल किसने दिलाया था और कौन सा मेडल था पहला मेडल। ठीक है, ऐसे 7 मेडल थे, 7 मेडल किसने जीते, है ना, और उनका नाम और वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान देना बेटा, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से जो पहला पदक जीता था, भारत की तरफ से भारत का पहला पदक, भारत का पहला पदक, तो भारत का जो पहला पदक था वो जीता था, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मीराबाई चानू। ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एसआई के एग्जाम में पूछा गया था कि मीराबाई चानू कहाँ की है। ठीक है, तो मीराबाई चानू, ध्यान रखना मीराबाई चानू, याद रखना इस नाम को, ब्रांड है ये नाम भाई साहब इंडिया के अंदर। तो भारत का पहला नाम, पहला पदक कौन था, मीराबाई चानू ने जीता था। सर इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने बेटा रजत मेडल जीता था, रजत यानी सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर, ठीक है ना, चांदी, तो सिल्वर मेडल जीता था। तो फिर आपसे पूछे एसआई के एग्जाम में क्या पूछा गया था, देखो एसआई के पेपर में पूछा गया था ये कहाँ की है, तो ये बेटा मणिपुर की है, जो मणिपुर जो राज्य है ना वहाँ की है, कौन, मीराबाई चानू, याद रखना। ठीक है, मेरी कॉम बेटा असम की है, ध्यान रखना, वो बॉक्सिंग है। और इनका खेल कौन सा है, ये आपसे पूछेगा इनका खेल, तो आप ध्यान रखना मीराबाई चानू का जो खेल है वो है वेट लिफ्टिंग, भार तोला, है ना, भार तोला, ध्यान रखना है ना, इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, जो वजन उठाते हैं ना वो, तो वजन उठाते हैं, तो ये उनका खेल था भार तोला, ये मणिपुर राज्य की है। भारत का पहला मेडल दिलाया था टोक्यो के अंदर, सिल्वर मेडल था वो भारत का। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, तो भारत का पहला मेडल रजत के तौर पे आया था, वो मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर आपसे पूछेगा, ये तो मीराबाई चानू के बारे में था, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, अभी तो ऐसा ही में छपा है, पता नहीं पटवारी, आगे ग्राम सेवक वगैरह वगैरह, जो भी फॉरेस्ट गार्ड, सब में ये क्वेश्चन छपने लायक है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और इंडिया लेवल के जहां भी जीके आती है वहां पर ये क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब अपन आगे चलते हैं, दूसरा पदक किसने जीता था वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो दूसरा पदक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भारत का जो सेकंड जो मेडल था वो कौन सा था और किसने अपने भारत को इस सेकंड मेडल जिताया था। अब मैं आपको इसमें थोड़ा आपसे पूछूंगा भी क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भारत का पहला मेडल ओलंपिक इतिहास में किसने जीता था, पहला गोल्ड किसने जीता था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, अब अपन लेते हैं कि भारत का दूसरा मेडल, भारत का दूसरा पदक किसने दिलाया था, क्योंकि 7 टोटल पदक थे, तो दूसरा पदक किसने दिलाया था, तो जो दूसरा पदक था मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो जीता था आपकी पीवी सिंधु ने। किसने जीता था, पीवी सिंधु ने। ये ध्यान रखना बेटा, इसको जो है ना सिल्वर गर्ल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना, इसको इनको बोलते हैं सिल्वर गर्ल, तो इनको क्या बोलते हैं, निकनेम क्या है इनका, सिल्वर गर्ल। अब सिल्वर गर्ल क्यों बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इन्होंने 2016 का जो रियो डी जेरिया के अंदर हुआ था ना ओलंपिक, वहां पर इन्होंने कौन सा रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, रजत, है ना। ठीक है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इनको सिल्वर गर्ल भी बोलते हैं। अब 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर पीवी सिंधु ने बेटा कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था बेटा, कांस्य पदक। ठीक है मेरे प्रिय, और ये कहाँ की है बेटा, ये तेलंगाना की है। कहाँ की है, तेलंगाना की है, ध्यान रखना, कहाँ की है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तेलंगाना की है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। किस खेल से संबंधित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिल्वर गर्ल किससे कहते हैं, पीवी सिंधु को 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था। कांस्य पदक अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और ये कहाँ की है, इसने कहाँ कौन सा खेल से संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रह जाएगा, एक एक चीज को तुम ढंग से छापो। ठीक है, और अपन आगे चलते हैं। अभी जो तीसरा मेडल था भारत का वो क्या था, तो भारत का थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, लेकिन आप जरूर देखिए इस सेशन को, इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक एक खिलाड़ी के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो चलते आगे आप पर। जो भारत को जो तीसरा जो मेडल दिलाया था वो थी, ध्यान रखना, उससे कभी मतलब भारत ने कभी उनसे एक्सेप्ट नहीं की थी ये भी मेडल दिला देगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो जो तीसरा जो मेडल था, तीसरा पदक जो भारत को दिलाया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर, उन खिलाड़ी का नाम था लवलीना, है ना, लवलीना बारदोवा।
ठीक है, लवलीना बारदुआ, ठीक है। इनसे कभी भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया था ये मेडल दिला देगी, लेकिन भारत को इन्होंने क्या दिलाया था। वैसे ये इन्होंने सिल्वर मेडल के लिए, रजत पदक, गोल्ड मेडल के लिए भी ट्राई की थी, लेकिन एंड में इनको क्या लगा था हाथ में, इनको मिला था बेटा कांस्य पदक। क्या मिला था? कांस्य पदक से ही इनको क्या करना पड़ा, संतोष करना पड़ा, ठीक है। ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने, अब सर आपसे पूछेगा कि जी लवलीना है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या थे, ये ध्यान रखना बेटा, ये मुक्केबाज थे, ये भारतीय क्या थे, मुक्केबाज थे। देखो नाम ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बेटा ये भी कहाँ के थे, ये मणिपुर के थे, ठीक है ना। तो ये मुक्केबाजी थे, मुक्केबाज से बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो नाम उधर का उनका ऐसा ही है, बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भारत को क्या दिलाया था, ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, है ना। तो इन्होंने भारत को क्या दिलाया था, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये भी कहाँ के है, मणिपुर के, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये तीसरा पदक था इनका भारत का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, बॉक्सिंग के रिलेटेड ही है। फिर चौथा पदक आपसे पूछेगा, जो चौथा पदक है वो कौन था भारत का। तो भारत का जो चौथा पदक दिलाया था, चौथा पदक है ना, तो ध्यान रखना भारत को चौथा पदक दिलाने वाले कौन थे। तो ध्यान रखना भारत का जो चौथा पदक था वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। किसने जीता था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, है ना, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था ये भारत का चौथा पदक, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम जीता था, कौन सा पदक जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, ये था बेटा कांस्य पदक। क्या था, कांस्य पदक था, ध्यान रखना, ब्रॉन्ज मेडल जिसे अपन बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना और जो ये भारत ने ये पदक जीता था बेटा हॉकी में, ध्यान रखना ये 41 सालों बाद जीता था। कितने सालों बाद, 41 सालों बाद कोई भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है, वो भारत ने जीता है कांस्य पदक, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब आपसे पूछेगा हॉकी में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं, ठीक है। तो हॉकी में भारत ने, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है कि हॉकी में भारत ने टोटल कितने पदक जीत सके हैं, टोटल 11 मेडल जीत सके हैं, जिसमें से 8 क्या है बेटा, गोल्ड है। ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 8 गोल्ड है, ठीक है। हाँ, अब इस समेत 12 हो गए, टोक्यो ओलंपिक समेत कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो 41 साल बाद जीता है और 8 गोल्ड है भारतीय हॉकी टीम के। अब आपसे पूछेगा कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, ध्यान रखना मनप्रीत सिंह। क्या है उनका नाम, मनप्रीत सिंह। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के क्या है, कप्तान है, कैप्टन है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, है ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन समारोह में, है ना। उद्घाटन जब हुआ था ओलंपिक का 23 जुलाई को, उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक, है ना, ध्वजवाहक कौन था। तो ध्यान रखना एक तो थी आपकी मेरी कॉम, कौन थी, मेरी कॉम थी, और दूसरे उनके साथ थे मनप्रीत सिंह, ध्यान रखना, है ना, ध्यान मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मनप्रीत सिंह, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा समापन समारोह में कौन था, समापन समारोह में है ना, समापन समारोह में कौन था, ध्वजवाहक, है ना। तो ध्यान रखना वो थे आपके बजरंग पूनिया। कौन थे, बजरंग पूनिया, ध्यान रखना, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम, ध्यान रखना, ये बॉक्सिंग से मेरी कॉम भी, ध्यान रखना, इनको मेडल नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अभी तक बहुत 6 गोल्ड मेडल भारत के लिए दिला चुकी है, भारत की 6 मेडल दिला चुकी है, कौन, मेरी कॉम। और ये एक असम की बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बहुत भारत की, इसको इनको बोलते हैं ओल्ड मम्मी, है ना, ध्यान रखना। ये इनकी एज होते हुए भी इन्होंने भारत के लिए बहुत मेडल जीता है। फिर समापन समारोह कौन थे, बजरंग पूनिया। तो भारत का चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीताया था, कांस्य पदक 41 सालों बाद, है ना। और मनप्रीत सिंह। अब बताओ हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। और उन्हीं के जन्मदिन पर अपन हमेशा क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। बताओ उनका नाम क्या है, कमेंट सेशन में बताओ मुझे, ठीक है। ये मैंने बता भी दिया। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने 3 बार लगातार ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीते हैं, है ना भाई, ध्यान रखना। और वो तारीख भी बताओ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख रखी है तो आप सब कुछ बता दोगे, लेकिन आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखी है तो आप कुछ भी नहीं बता पाओगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन आगे चलते थोड़ा। अब अपन पढ़ते हैं कि भारत को 5वां पदक किसने दिलाया था, ठीक है, 5वां पदक। तो 5वां पदक जो भारत का था वो कौन सा था और किसने दिलाया था। तो 5वां पदक था रवि कुमार दहिया, याद रखना है, दहिया, रवि कुमार दहिया।
अब बेटा इन्होंने जो कमाल किया था ना भाई, क्या गजब का मैच था इनका भाई, देखने लायक मैच था। ठीक है, रवि कुमार दहिया सर ये किससे संबंधित है? तो रवि कुमार जो दहिया है बेटा ये रेसलर है। क्या है ये? रेसलर है ना। रेसलर का मतलब ये कुश्ती करते हैं। क्या करते हैं ये? कुश्ती करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब इन्होंने क्या जीता था सर? रवि कुमार दहिया ने, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, है ना, 5वां पदक था रवि कुमार दहिया ने। इन्होंने कौन सा जीता था भारत के लिए? सिल्वर मेडल। कौन सा जीता था? सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? रेसलर है रवि कुमार दहिया। अब इनका जो मैच था ना भाई, क्या खतरनाक था। 3-7 से पीछे होने के बाद भी इन्होंने क्या पलटी की, और जो बॉक्सर था वो था कजाकिस्तान का, क्या हराया भाई उसको, क्या हराया भाई, मजा आ गया। उसने, उन्होंने पता है रवि कुमार दहिया को यहाँ से काट लिया था इस बॉक्सर ने, कजाकिस्तान के बॉक्सर ने, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और उठा के पटका दे दहिया। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, आप देख सकते हो इसका मैच, बहुत मोटिवेट मिलेगा आपको इस मैच से। अब अपन आगे चलते हैं, और 5वां पदक हो गया रवि कुमार दहिया, याद रखना कुश्ती से संबंधित सिल्वर मेडल जिताया था भारत को कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तब अपन याद करते हैं छठा पदक, जो भारत को जो छठा पदक दिलाया था वो कौन थे? ठीक है, तो भारत का जो छठा पदक था वो था बजरंग पूनिया, जो समापन समारोह में क्या थे? भारत के ध्वजवाहक थे। तो ये छठा पदक थे, वो था दिलाया था बजरंग पूनिया, ध्यान रखना, बजरंग पूनिया, इन्होंने भारत को क्या दिलाया था? छठा पदक दिलाया था, है ना। और ये बजरंग जो पूनिया है, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बजरंग जो पूनिया है ये भी क्या है? रेसलर है। ये भी क्या है? रेसलर है। ठीक है, क्या है ये? रेसलर है, कुश्ती से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भारत को क्या दिलाया था? इन्होंने भारत को दिलाया था कांस्य पदक। क्या दिलाया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? कांस्य पदक दिलाया था, है ना। तो इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया था, ध्यान रखना, है ना। तो ये भी रेसलर से बिलोंग करता है। और सबसे लास्ट जो बचता है भाई साहब, अब अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा अपर कर दो, थोड़ा लेवल बढ़ा दो, ऐसा करके हाई, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या सर, क्या करना है? ध्यान रखना, देखो जो 7वां जो पदक था ना भाई, क्या बात भाई, मजा आ गया, है ना। क्या पदक था? 7वां पदक था, उनका नाम ही काफी है भाई साहब, वाह 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 वाह। ठीक है, उनका नाम था नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, क्या भाई साहब, क्या भाला फेंका, क्या भाला फेंका। उस भाले में पाकिस्तान उड़ गया, उस भाले में चीन उड़ गया भाई साहब, क्या बताया आपको। व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे भारतीय जिन्होंने पदक जीता, और वो था स्वर्ण पदक। ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण पदक किसने जिताया अपने को? वो थे आपके नीरज चोपड़ा। कौन सा मेडल जीता इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में? 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता था भाई, गोल्ड दिलाया भारत को। जो गोल्ड का जो सपना था वो इन्होंने पूरा किया, गोल्ड किसने जीता था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीरज चोपड़ा। इन्होंने जो भाला फेंका था ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो फेंका था 87.5 मीटर, इतना जोर से इन्होंने भाला फेंका था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और भाला जो फेंका भाई साहब, क्या जीत की इन्होंने, क्या हासिल की, भारत को स्वर्ण दिलाकर। भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत अभी खेलों में पीछे नहीं है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और एक चीज़ याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नीरज चोपड़ा है ना, नीरज चोपड़ा, इन्होंने जो गोल्ड जीता था ना भारत के लिए, ये व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण था। तो पहला कौन था? तो पहला था बेटा, मैंने आपको पहली वीडियो देख सकते हो आप, उनका नाम था अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 का जो ओलंपिक हुआ था, 2008 का ओलंपिक बीजिंग के अंदर, वहां पर उन्होंने गोल्ड जीता था। और दूसरे भारतीय कौन बन गए? ये आपके बन गए नीरज चोपड़ा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब आपको पूछेगा कि बताओ नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना, भाला फेंक, भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वेलिंग थ्रो। क्या बोलते हैं? भाला को बोलते हैं ज्वेलिंग, और थ्रो यानी फेंकना। तो ज्वेलिंग थ्रो से बिलोंग करते हैं कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना। अभी देखो भाला फेंक से संबंधित करते हैं, तो इनकी उपलब्धि को देखते हुए जो अपने भारत ने क्या बोला
कि आपने 7 अगस्त को भारत को क्या दिलाया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 7 अगस्त को भारत को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भाला फेंक के। तो इसी दिन 7 अगस्त को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? भाला फेंक दिवस याद रखना है ना। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं अपन? 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना ये आज का अपना सेशन था। ओलंपिक पार्ट 2 टोक्यो ओलंपिक, भारत ने कितने पदक जीते हैं ये सब मैं आपको बता दिए। ठीक है, और ध्यान रखना ये वाला भी वापी छपेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, है ना। सेशन पूरा देखे, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत हॉकी के जादूगर है वो होते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, और भारत को 1928, 1932, 1936 इन ओलंपिक के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था ध्यानचंद। और उन्हीं के लिए अपन हर वर्ष कब 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।